नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा। अभी तक हमने वैशाख माह के महात्म्य का श्रवण किया। आज वैशाख माह की पूर्णिमा है। इसी के साथ वैशाख माह का समापन हो जाएगा। जिन्होंने भी वैशाख महात्म्य का श्रवण किया है उन सभी को संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए यह व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। संपूर्ण वैशाख महात्म्य का लाभ प्राप्त करने के लिए वैशाख की पूर्णिमा के दिन प्रत्येक मनुष्य को स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि की कृपा सदा सदा के लिए आपको प्राप्त हो जाए। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही अल्प काल में ही मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोरथों की सिद्धि होती है। इस दिन दीपदान करने से मनुष्य का भाग्योदय होता है। जल के दान करने से जीवन भर के कष्ट दूर हो जाते हैं। यह महत्ता बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है तथा मंगल फलों को प्रदान करती है। आइए स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का आज हम श्रवण करेंगे। सत्यनारायण स्वामी की इस कथा के कुल 5 खंड हैं। इन पांचों ही खंडों का श्रवण करना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में प्राणों का होना। श्री सत्यनारायण भगवान का हम ध्यान करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। पहला अध्याय। एक समय की बातें हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलि काल में वेद विद्याओं से रहित मनुष्य को भगवान की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा प्राणी का उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत तप बतलाइए जिसको करने मात्र से ही अल्प समय में ही संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो जाए, मनोवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार के व्रत की सुनने की हम अभिलाषा रखते हैं। इतना सुनने के बाद सर्वज्ञाता सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है, इसलिए आज मैं आप लोगों से ऐसे ही एक श्रेष्ठ व्रत के विषय में बतलाऊंगा जिसे एक समय पर नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। तब लक्ष्मीपति ने स्वयं मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस व्रत की महिमा को बतलाया था। इसलिए आप सब भी ध्यान लगाकर इसका श्रवण करें। एक समय की बात है, मुनि नारद जी पर हित की इच्छा एवं कामना को लिए हुए अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के आधार पर दुख एवं पीड़ा से ग्रसित देखा। उनके दुख को देख करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी तब सोचने लगे, ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसको करने से मानव के दुखों का अंत हो जाए। यही विचार करते हुए वह भगवान विष्णु के धाम में पहुंच गए। वहां देवों के ईश भगवान नारायण की वह स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म थे, गले में वरमाला थी। ऐसा स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्ति से संपन्न हैं। मान एवं वाणी भी आपका था नहीं पा सकती है। आपका ना तो आदि है, ना ही मध्य और ना ही अंत है। हे निर्गुण स्वरूप के सृष्टि के पालनहार, आप ही भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति से श्री हरि भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या कोई बात है या आप किसी कार्य हेतु यहाँ पधारे हैं? सो निसंकोच आप उसे कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मृत्यु लोक में मैंने अनेक प्रकार के मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म को लेकर और कर्मों के आधार पर दुख एवं पीड़ा से ग्रसित देखा है। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया का भाव रखते हैं तो
वह विधि बतलाइए जिसको करने से अल्प प्रयास से ही सभी दुखों से प्राणी मुक्त हो जाए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से तब श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मनुष्यों के कल्याणार्थ तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिसके करने मात्र से ही मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है, वह उत्तम व्रत बतलाता हूँ, उसका श्रवण करो। स्वर्ग लोक एवं मृत्यु लोक दोनों में यह व्रत अत्यंत ही पुण्यदायी है एवं सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं आज उस व्रत के विषय में तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह निष्ठा से और समर्पण भाव से यदि मनुष्य करता है, तब तुरंत ही यहाँ पर सभी सुखों को भोगता है तथा मृत्यु उपरांत मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर तब नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है एवं विधान क्या है? सर्वप्रथम यह व्रत किसने किया था? इस व्रत का पालन किस दिन करना चाहिए, सो विस्तार पूर्वक बतलाए। मुनि श्रेष्ठ की बात सुनकर तब श्री हरि कहने लगे, दुख शोक एवं भय को नाश करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय की प्राप्ति दिलाने वाला है। मानव को भक्ति भाव के साथ श्रद्धा पूर्वक संध्या काल में श्री स्वामी सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर के ब्राह्मणों तथा बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवैया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर एवं सभी भक्त से योग पदार्थों को मिला करके भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं और इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ ही भगवान के परम भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा कलि काल के समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्ति का यह सबसे सरल उपाय है। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि की जय। दूसरा अध्याय। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि की जय। सूत जी फिर आगे कहते हैं, हे ऋषियों, पूर्व समय में जिन्होंने भी इस व्रत को किया उसके संदर्भ में बतलाता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से परेशान होकर के धरती पर इधर उधर भ्रमण करता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण किया तथा उसके पास जाकर पूछने लगे, हे विप्रवर, नित्य दुखी होकर के तुम पृथ्वीलोक पर यूं ही इधर उधर भ्रमण करते रहते हो, ऐसा क्यों है? दीनहीन वह ब्राह्मण तब कहने लगा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षाटन के लिए ही धरती पर इधर उधर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि आप इस संदर्भ में कोई सरल उपाय जानते हो तो वह बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि तब तुम्हें सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही मनोवांछित फल को पूर्ण करने वाले हैं, देने वाले हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य दुख से मुक्ति पा जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए स्वामी सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को तब व्रत के संदर्भ में सारा विधि विधान बतला करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत के विषय में वह वृद्ध ब्राह्मण करने को कह के गया है, मैं उस व्रत का पालन अवश्य ही करूंगा। इतना निश्चय करने के पश्चात उस रात्रि उसे निद्रा नहीं आई। सुबह सवेरे उठकर ही वह स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षाटन के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में अन्य दिनों से बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत करते ही वह ब्राह्मण सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्त हो गया तथा विभिन्न प्रकार के वैभव और संपत्ति से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु को प्राप्त होगा। उनके परम धाम में स्थान की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुख से मुक्त हो जाता है।
सूत जी आगे कहते हैं कि इस तरह से नारायण जी का कहा हुआ श्री स्वामी सत्यनारायण व्रत के विषय में मैंने तुम सभी से कह सुनाया है। हे ऋषियों, बताओ अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? मैं वही कहूँगा। ऋषि तब कहने लगे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस उत्तम व्रत का पालन किया, वह सभी हम सभी सुनना चाहते हैं। इस संदर्भ में हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया है। सूत जी कहने लगे तब, हे मुनियों, जिन्होंने भी पूर्व समय में इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय में वही विप्र धन तथा ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। ठीक उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति आया। लकड़ी की गठरियों को बाहर रह करके वह ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। भूख और प्यास से दुखी होकर के वह लकहारा जब उन्हें व्रत करते हुए देख लिया तब उन्होंने विप्र को नमस्कार किया। पूछने लगा, आप सभी यह क्या कर रहे हैं? किनकी आराधना कर रहे हैं एवं इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, वह मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने तब कहा, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जान करके वह बूढ़ा लकहारा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर के एवं प्रसाद खाने के पश्चात वो अपने घर आया। लकहारे ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज लकड़ियां बेचने के पश्चात जो भी धन मिलेगा उससे वह भी स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। मन में यह विचारधारा जब लेकर के बूढ़ा व्यक्ति सिर पर लकड़ियों की गठरियां रख करके उस दिन नगरी में बेचने गया, तब उसे अन्य दिनों से अधिक धन मिला। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह बूढ़ा व्यक्ति उन पैसों से केले, शक्कर, घी, दूध, दही एवं गेहूं का आटा लेकर के श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री को लेकर अपने घर पहुंच गया। वहां पर उन्होंने बंधु बांधवों को बुलाया तथा विधि विधान के अनुसार स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। जल्द ही इस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि वह बूढ़ा लकहारा धन ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया। पुत्र पौत्र से सुखी होकर के संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम चला गया। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी आगे कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, इसी संदर्भ में मैं आगे की कथा बतलाता हूँ। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था जो कि बड़ा ही सत्यवक्ता तथा जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता जहाँ वह निर्धनों को धन इत्यादि देकर के उनके कष्टों को दूर करता। उस राजा की पत्नी कमलमुख के समान सती, साध्वी और धर्मपरायण थी। भाद्रशिला नदी के तट पर एक समय उन दोनों ने स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और पूजा अर्चना की। ठीक उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आ पहुंचा। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा एवं रानी को व्रत पूजा आराधना करते देख करके वह कौतूहल से निकट आ पहुंचा। विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर के आप दोनों यह क्या कर रहे हैं, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। राजा तब कहने लगे, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु महाशक्तिशाली स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन का अनुष्ठान कर रहा हूँ। राजा के मुख से यह वचन सुनकर साधु तब कहने लगा कि हे राजन, इस व्रत का संपूर्ण विधान मुझे भी कह सुनाइए। मैं आपके कथानुसार इस व्रत का पालन करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे निश्चय ही इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने तब व्रत का संपूर्ण विधान कह सुनाया। व्यापार से निवृत्त होकर के वह साधु वैश्य अपने घर को चला गया एवं उत्तम श्रेष्ठ व्रत के विषय में अपनी पत्नी को कह सुनाया। कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत का पालन करूंगा। इस तरह का मन में निश्चय कर लिया। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया।
दिनों दिन वह चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। माता पिता ने कन्या का नाम कलावती रखा। अपने नाम के अनुरूप ही रूप और गुणों से युक्त थी। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में पति को याद दिलाते हुए कहा कि हे स्वामी, आपने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का जो संकल्प लिया था उसे करने का समय आ चुका है, अतः इस व्रत को आप पूर्ण कीजिए। उस समय साधु बनिया कहने लगा, हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी कन्या के विवाह पर करूंगा। यह आश्वासन देकर के वह व्यापार के लिए दूसरे नगर को चला गया। इधर कलावती पिता के घर में रह करके वृद्धि को प्राप्त होने लगी। एक दिन साधु ने जब नगर में अपनी कन्या को अन्य सखियों के साथ खेलते हुए देखा, तब उन्होंने शीघ्र ही अपने दूत को बुलाया, कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश करो। साधु की बात सुन करके दूत कंचनपुरी नगरी में जा पहुंचा। वहां देखभाल करके लड़के के योग्य सुंदर वाणिज्य पुत्र को साथ ले आया। योग्य लड़के को देख करके उस साधु बनिए ने बंधु बांधवों को बुलाया तथा अपने पुत्र का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्ण नहीं किया। इस पर स्वामी सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, जिससे साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल एक समय साधु बनिया जमाई को साथ लेकर के समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगरी में गया। वहां जाकर के दामाद एवं ससुर दोनों ने मिलकर के राजा चंद्रकेतु के साथ नगरी में व्यापार करना आरंभ किया। एक दिन भगवान स्वामी सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। जब उसने सिपाहियों को अपने पीछे आते हुए देखा, तब चुराया हुआ सारा धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा था। राजा के सिपाहियों ने साधु एवं वैश्य के पास जब राजा के धन को देखा तो वह समझ गए कि चोर यही है। अतः ससुर जमाई को बंदी बना करके प्रसन्नता से राजा के पास ले गए। उनसे कहा कि हमने चोर को पकड़ लिया है, आपके समक्ष पेश करते हैं, आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। इस तरह से राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनके पास जितना भी धन था उससे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप की वजह से साधु की पत्नी भी उधर बहुत दुख को प्राप्त हो रही थी। घर में जो कुछ भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक भूख एवं मानसिक पीड़ा से अत्यधिक दुखी होकर के एक दिन कलावती निकट में ही ब्राह्मण के घर गई। वहां उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। तब वहीं पर बैठ करके उस व्रत कथा का श्रवण किया तथा प्रसाद ग्रहण करके रात्रि में वह घर वापस आई। माता ने तब कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी एवं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कलावती तब अपनी माता से कहने लगती है कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण देवता के घर में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते हुए देखा है। कन्या के मुख से यह वचन सुनते ही लीलावती स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं उनकी तैयारियों में जुट गई। इस तरह से लीलावती ने अपने परिवार के सभी बंधु बांधवों को बुलाया एवं ब्राह्मण के सहित ही स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजन को किया। स्वामी से उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति एवं जमाई शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सभी का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना और उनका जो भी धन तुमने लिया है उसे वापस कर देना। यदि ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे राज्य, धन एवं संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। इतना कह करके वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा जब जगा तब राजसभा में अपने स्वप्न के विषय में सुनाया। कहने लगे कि वणिक पुत्रों को जल्द ही कैद से मुक्त करा करके सभा में ले आओ। दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा तब मीठी वचन में कहने लगे, हे महानुभाव, दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसे कठिन देखने पड़ रहे हैं, परंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नवीन वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दुगुना धन दे करके दोनों को विदा किया। वह साधु, वैश्य तथा जमाई अपने नगरी की ओर अब चल पड़े। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय।
चौथा अध्याय। सूत जी आगे कहते हैं कि उस साधु वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा को आरंभ की और अपनी नगरी की ओर चल पड़े। अभी वह थोड़ी दूर ही गए थे कि एक दंडी वेशधारी स्वामी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वनिक वह हंसता हुआ कहने लगा कि हे दंडी, आप इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की तुम्हारी मंशा है? मेरी नाव में तो सिर्फ बेल एवं पत्ते इत्यादि ही भरे पड़े हैं। वैश्य के मुख से कठोर वचन सुन करके तब भगवान कहने लगे, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह करके वहां से थोड़ी दूर जा करके समुद्र के तट पर बैठ गया। दंडी के जाने के पश्चात साधु वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात देखा तो नाव को ऊंची ऊंची लहरों पर उठते देखा। देख करके अचंभित हो गए। जल्द ही नाव में जब जाकर झांका तो देखा नाव में सिर्फ बेल और पत्ते ही भरे हैं। देख करके वह साधु वैश्य मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलने पर वह शोक में डूब गया और विलाप करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि आप शोक न मनाएं, यह सब उस दंडी का ही शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुन करके वह दोनों दंडी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर भक्ति भाव से नमस्कार किया तथा कहने लगे कि मैंने आपसे जो अपशब्द और असत्य वचन कहे थे उसके लिए हमें क्षमा कर दी। ऐसा कह करके वह शोकातुर होने लगे और विलाप करने लगे। तुरंत ही दंडी भगवान तब कहने लगे, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख की प्राप्ति हुई है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु तब कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप और आपको नहीं पहचान सकते, फिर मैं तो अज्ञानी हूँ, भला कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं जल्द ही अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पूर्ववत ही नौका में धन को भर दो। उस साधु वैश्य के भक्तिपूर्ण वचन को सुनकर के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार वरदान को दे करके अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नौका पहले की भांति ही धन धान्य से भरी पड़ी थी। फिर वहीं पर उन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान के पूजन को संपन्न किया और फिर अपनी नगरी को चल पड़े। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा कि मालिक अपने दामाद के सहित ही नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर के साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को संपन्न किया तथा अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, शीघ्रता से तू अपने कार्य को पूर्ण कर और प्रसाद को ग्रहण करके तू भी शीघ्र ही आ जा। माता के मुख से यह वचन सुनकर के कलावती जल्द में ही प्रसाद का अनादर करती है और पति के पास चली जाती है। प्रसाद के अवज्ञा होने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नौका सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पा करके रोते बिलखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख करके और कन्या को इस प्रकार से विलाप करता हुआ देख करके साधु दुखी होकर के कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दे। साधु के दीन वचन को सुनकर के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी तभी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। उसने मेरे प्रसाद का अनादर किया है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद को पाती है तो निश्चय ही इसका पति इसे मिल जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर के जल्द ही कलावती घर पहुंचती है, जहां वह प्रसाद को ग्रहण करती है और फिर वापस आकर पति के दर्शन को करती है। इसके पश्चात साधु अपने बंधु बांधवों के सहित ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से होकर करता है। इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम जाता है। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय। 5वां अध्याय। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, इसी संदर्भ में एक और कथा है, उसे भी तुम सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक अन्य राजा था। उसने भी भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग कर दिया, जिसके कारण अत्यधिक दुख एवं पीड़ा उसे प्राप्त हुई।
एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह वड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उन्होंने ग्वाल बालों को भक्ति भाव के साथ ही बंधु बांधवों के सहित श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करते देखा। परंतु अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थल में नहीं गया, ना ही उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तब राजा ने उस प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपनी नगरी को लौट आया। नगरी के निकट जब वह पहुंचा तो यहाँ सब कुछ तहस नहस पाया। शीघ्रता से राजा समझ गया यह सब भगवान का ही किया है, यह प्रभु की ही माया है। तुरंत ही राजा ग्वाल बालों के पास पहुंचा, विधि पूर्वक प्रसाद को ग्रहण किया तथा श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। जब वह लौट कर आया तो सब कुछ पूर्ववत ही था। दीर्घ काल तक इस प्रकार से राजा सभी सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता है, श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा से अथाह धन संपदा वैभव उसे प्राप्ति होती है। निःसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति भय मुक्त होकर के जीवन जीता है। सदा सदा के लिए दरिद्रता समाप्त हो जाती है। सभी सुख प्राप्त होते हैं एवं मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी कहते हैं, जिन्होंने भी पूर्व काल में इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा भी बतलाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। लकहारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को फिर गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त होकर के कर्म किया और फिर वह भी मोक्ष को पाया। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय। हे प्रभु, जो भी आपकी इस भक्ति कथा का श्रवण करता है, जो इसका पठन करता है तथा जयकारा लगाने वाले सभी पर आप अपनी कृपा करना, हर प्रकार के दुखों का अंत कर। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।